हेलो फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है मोहम्मद तौसीर। हम अपने आज सिखाने वाले हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति का प्रश्नवाली 8.1 जो है पहला क्वेश्चन हम सीखने वाले हैं। ठीक है, हमारे वीडियो को शुरू करने पर हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना जरूर ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी की वैल्यू दी है 24 सेंटीमीटर, बीसी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। क्या समकोण त्रिभुज, इस तरफ ये बी दिया है समकोण, बी ये होता है समकोण, बी यहां रखेंगे, ए यहां रखेंगे। ठीक है, सी यहां, ए यहां क्यों रखे, ये दिया साइन ए और कॉस ए की वैल्यू दी है। ठीक है, पहले में तो ये है, ये कोण होता है। ठीक, और ए बी की वैल्यू, ये होता है लंब, ये होता है आधार, ये होता है कट, इसको बोलते हैं लंब। लंब होता है जो कोण के सामने वाली भुजा लंब, जो समकोण, ये समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। ठीक, और इसके कोण के सामने होती है आधार, क्या होता है, आधार। यहां तक समझ में आया। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। ठीक है, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, और इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, आधार। ठीक है, ये अब ए बी की वैल्यू दी है 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे 24 लिखते हैं, और बीसी की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर। क्या ने दिया है, 7 सेंटीमीटर ये दिया। अब ए सी की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब क्या लगाएंगे, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है, त्रिभुज यहां लिखेंगे त्रिभुज, क्या त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है, अब इसका फार्मूला होता है कर्ण, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार दिया है, लंब दिया, को कर्ण क्या करना है, कर्ण क्या है, ए सी स्क्वायर, यहां मान लेंगे ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, बीसी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ और ए बी की वैल्यू 24। ठीक है, स्क्वायर, इसका 49 आता है, इसका आ जाएगा 4 चौक 16। ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, 16 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 9, 4 1 5, ये आता है। दोनों को ऐड करेंगे कितना आता है, 600, 625 ए सी की वैल्यू, ए सी इक्वल टू 625 अंडर रूट ए यहां जाएगा। ठीक, ए सी इक्वल टू 25, कर्ण की वैल्यू क्या आ गई, 25 सेंटीमीटर ये आ गई। ठीक है, अब ये भी बीसी दिया था हमको, अब एसी फाइंड कर लिया। जब एसी फाइंड कर लिया तो हमको साइन ए और कॉस ए की वैल्यू आसानी से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, अब पहला दिया था, क्या दिया है, साइन ए। साइन ए क्या होता है, एक हमने पढ़ा था लाल बटे कक्का, ये होता है लाल बटे कक्का। ये होता है साइन लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ये होता है कॉस का आधार बटे कर्ण,
ये होता है tan का लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसका जस्ट उल्टा साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कट बटे लंब। ये कॉस का कोस होगा, ठीक है। ये tan का कॉट, आधार बटे, ठीक है। यहाँ पे दिया है साइन a की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार। लंब क्या है, लंब क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब BC है, क्या है, लंब क्या है BC, और यहां कण होगा, क्या होगा, कण होता है बेटा, ठीक है। और AC, ठीक है। BC की वैल्यू 7 और कण की वैल्यू 25। ये आ गई साइन A की वैल्यू, ठीक है। अब अगला पूछा है कॉस A की वैल्यू। कॉस की वैल्यू होती है आधार बटे कण, आधार बटे कण। आधार बटे कण, ठीक है। आधार है AB, क्या है AB अपॉन AC। वैल्यू आ जाएगी 20, AB की वैल्यू 24 अपॉन कण की हो जाएगी 25। ये आ गई कॉस साइन A और कॉस A की वैल्यू, ठीक है। अब सेकंड में है साइन C और कॉस C। यहाँ पे कोण C दिया, यहाँ कोण A था। हम अब इसके पहले हम एक डायग्राम और बनाएंगे, ठीक है, जिससे हम ये साइन C और कॉस C की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसमें नहीं फाइंड कर सकते, यहाँ कोण साइन A कोण की वैल्यू A दी थी, तब ये, ठीक है। वैल्यू जहां पे है वही रहेगी, केवल ये लंब और कण, ये आधार थोड़ा चेंज होता है, ठीक है। बनाते हैं, देखते हैं, ठीक है। यहां पे हम इसको बनाएंगे, समकोण वही रहेगा, B समकोण पूछा। जहां कोण A है वहां कोण हम C रख देंगे, क्या रख देंगे, C। सेम वही सेम है, A यहां रखेंगे, C यहां रखेंगे। इस कोण S को A मान लेंगे, ठीक है। कोण A की सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, क्या होती है, लंब, ठीक है। समकोण के सामने वाली भुजा कण होती है, ये। इसके सामने वाली भुजा आधार, पर थोड़ा ही डिफरेंट है। वैल्यू जहां पे थी वही रख देना है। 7 ये थी वैल्यू, ये थी 24, ये था 25, ठीक। वैल्यू इसको यहां रख देते हैं, ठीक। अब इससे आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, साइन C और कॉस C की वैल्यू। देखो ये साइन C, साइन C होता है लंब बटे कण। लंब कौन सा है, लंब बटे कण, लंब बटे कण, ध्यान रखेंगे, लंब बटे कण, ठीक है। लंब क्या है, 20 AB है, और AC की वैल्यू क्या आ गई, 24 अपॉन 25। ये आ गई साइन C की वैल्यू, ठीक है, साइन C की वैल्यू। और कॉस C की वैल्यू, आधार बटे कण, आधार बटे कण, ठीक है। आधार क्या है, BC, कण AC। वैल्यू क्या जाएगी, 7 अपॉन 25। ये आ गई कॉस C की वैल्यू। साइन C की वैल्यू 24 अपॉन 25, कॉस C की वैल्यू 7 अपॉन 25। ये इतना पूछा था पहले क्वेश्चन में, साइन C।
जब भी जो जो यहाँ पे दी होता है ये कोण होता है। कोण समकोण से समकोण हमने भी यहाँ रखा। कोण हम इसको ये माने, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, समकोण वाले सामने हमेशा भुजा कर्ण होती है और बाकी इसके सामने वाली भुजा आधार। साइन सी कोण हमने यहाँ रखा, माना फिगर सेम था, कोण हम इसको माने सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, समकोण वाले भुजा ये कर्ण होती है, इसके सामने वाली आधार। बस फार्मूला जो मान वैल्यू थी वही सेम रहेगा, वैल्यू नहीं चेंज होगी, केवल ये लंब कर्ण आधार चेंज होता है। ठीक है, ये हमने चेंज किया। उसके बाद ये साइन सी की वैल्यू फाइंड आ गया। ठीक है, ठीक है, समझ में आया हो तो एक अच्छे से कमेंट कीजिए। हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए उनको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 अगले वीडियो में सिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू।